है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा रूल क्या कहता है कि एक सीरीज है और उस सीरीज में एक ही नंबर ऐड होते चला जा रहा है। वो कितने तक ऐड होगा? इनफाइनाइट तक। हमें नहीं पता कि वो इनफाइनाइट कहाँ है। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा रूल यही कहता है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम यदि जान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में एक सिंपल सा रूल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको देखें, रीना सैलरी, ठीक है, स्टार्टिंग क्या है? 8,000 से है। ठीक है, ये 8,000 से है और एनुअल रेज हर साल कितना बढ़ता है? 500। ठीक है, तो 8,000 हुआ, फिर इसके बाद एक साल बाद 500 बढ़ा, फिर 9,000 बढ़ा, फिर 9,500 बढ़ा। ठीक है, ये सैलरी की बात हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं लैडर की बात। ठीक है, ये क्या कहता है? डिक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला टर्म जो है, पहला टर्म जो होता है हम इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या से डिनोट करते हैं? ए से। तो हमारा ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45। ठीक है, उसके बाद हम अगर तीसरा देखें, शकीला सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स कितने से स्टार्ट है? इसका 100 से है, लेकिन एनुअल इंक्रीज कितना हो रहा है? 50 रुपए। ठीक है, तो पहले 100, फिर उसके बाद 150, फिर उसके बाद 200, फिर हो गया 250। ठीक है, अगर हम ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल है, यानी कि हम एक एक सीरीज को एक कॉमन नंबर से क्या करते हैं? ऐड करते जाते हैं, या फिर यहाँ पे यूं कहें कि एक कॉमन नंबर से डिक्रीज करते जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को कहते हैं एपी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक सीरीज जो है कैसे बनेगा? एक अर्थमेटिक सॉरी एक फर्स्ट नंबर से, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, जिसको कि हम डिनोट करते हैं ए से, और इसमें एक कॉमन नंबर ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं, और जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, एक नंबर है 147, 148, 149। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर के बीच में यदि हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आता है? 1 आता है। यानी कि 148 माइनस 147 करते हैं तो हमारा नंबर आता है 1 आता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के लिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक नंबर है 4, ये है 10, ये है 16, ये है 22। यदि बेसिक आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन आता होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें ए और डी क्या है। इसमें यहाँ पे डिनोट किया गया है ए इज इक्वल टू 4 है, डी इज इक्वल टू 6 है। क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 10 माइनस 4 आया है हमारा 6। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे कि अगर हमको इसमें, अगर मान के चलिए 4 नहीं दिया रहता, या फिर कहीं से भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। मान के चलिए ये अगला जो टर्म है उससे पिछला टर्म को हम माइनस करेंगे, 22 माइनस 16, यहाँ भी आ गया आपका 6। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम इसमें चलेंगे, जिसमें 1 है, -1 है, -3 है, -5 है। ठीक है, तो 1 है, -1 है, -3 है, -5 है। इसमें हमारा ए हो गया फर्स्ट टर्म, जिसको हम कहते हैं 1। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम क्या करेंगे? -1 -1। तो जैसा कि रूल आपको पता है कि -1 क्या होता है? -2। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि -1 -2 कैसे हो गया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों, ये आपका एक इंटीजर का लाइन है। ठीक है, यहां पे हम एक पॉइंट बनाते हैं 0 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया -3। ठीक है, ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा -2, ये हो गया हमारा -3। ठीक है, तो यहां पे -1 कह रहा है, तो हमको क्या करना है?
कि इस टर्म से इसको माइनस करना है, तो -1 -1, यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है, माइनस का डायरेक्शन बता रहा होता है कि जीरो से हमको किधर जाना है। तो हमारा सबसे पहले हम किस पॉइंट पे हैं, हम हैं -1 पे, ठीक है। -1 से अब हमें किधर जाना है, तो बता रहा है कि -1, यानी कि एक और इधर आना है। तो एक और जब हम इधर आएंगे तो हमारा क्या है, -2, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर आपको कंफ्यूजन कभी लगे तो ये तरीका अपना करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करके देखें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है आया हमारा, a इज इक्वल टू 3 है और d इज इक्वल टू √2 है, ठीक है। तो अब ये हम सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि रूल क्या है हमारा, a2 माइनस a1, है ना। तो हमारा फर्स्ट टर्म a1 ये है, a2 ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस √2 माइनस 3, ठीक है। तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या यू इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन में, बस साइन जो है आपके सामने वाला वो कहीं भी आप रखो। ये -3 है, हमने यहाँ पे -3 रख दिया, ये +3 है, ये है क्या हमारा, +√2 है। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा, 0, और ये हो गया हमारा √2, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नीड फॉर अ फॉर्मूला, ठीक है। पहले आपने देखा कि फर्स्ट टर्म जो है हमारा a है, सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी है, थर्ड क्या है, a प्लस 2d है। तो ये कैसे बनता चला गया, आप इसको ध्यान दें। ये क्या है कि a के बाद में एक d ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद में 2d ऐड हुआ है। अगर हम इस फॉर्मूला को देखें, चूंकि ये थर्ड टर्म है, ठीक है, थर्ड टर्म है, तो जितने नंबर होंगे उसमें से हम एक माइनस करेंगे, ठीक है। कितना, मान के चलिए 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे वाले जो स्लाइड्स आने वाले हैं या फिर आगे चल करके हम जो आपको बताने वाले हैं उसमें ये काफी ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है a प्लस डी, है ना, a प्लस 2d, ये कैसे आया है। अगर ये a प्लस है ना, है यही चीज, कॉमन डिफरेंस ही है। तो क्या है कि ये थर्ड टर्म है, तो 3 माइनस 1, है ना, क्योंकि थर्ड टर्म में इसमें d ऐड हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे d की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में पहला टर्म है। तो इसमें पहला डिफरेंस ऐड हुआ है, फिर इसमें दूसरा डिफरेंस ऐड हुआ है। तो क्या है कि अब 3 माइनस 2d, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड करना होगा सीक्वेंस का, इसको हमको याद रखना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप कोशिश करिए कि फाइंड करने के लिए, क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12, ठीक है। इसमें हमको पता चल गया हमारा a है 2, ठीक है। अब हमको d निकालना होगा, तो d हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, है ना, यानी कि जो प्रीवियस टर्म है उसको हम अगले वाले टर्म से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसी से इसी को फाइंड करेंगे, आप 12 माइनस 7 भी करेंगे तो आएगा हमारा 5, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 10th फाइंड करना है, ठीक है। तो जो पिछला वाला टर्म था हम लोगों ने देखा a प्लस 2d करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 माइनस 7 हमने किया, ये हमारा आंसर आया 5, ठीक है। तो अब हमको जब फाइंड करना होगा 10th टर्म, ठीक है, तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए जैसे आपने देखा a10 है, हाँ, ठीक है, a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 टर्म है,
ठीक है, तो ये यहाँ पे n-1 और कॉमन डिफरेंस जैसा कि हमने देखा क्या आया है 5। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया है। 18 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये हमारा 47 आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये हमें बताता कि हमें 50th टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, 50th टर्म फाइंड करना होता तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप यहाँ पे A50 लिखें। वैसे कोशिश कर सकते हैं आप खुद भी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारा A प्लस 50-1 इंटू डी होता। ठीक है, तो हमारा A क्या है? A है हमारा 2 प्लस और ये हमारा क्या हो जाएगा 50-1, कॉमन डिफरेंस क्या है 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 प्लस 49 इंटू 5। ठीक है, तो 2 प्लस 49 इंटू 5 क्या होगा? तो हम सबसे पहले 49 इंटू 5 कैसे करेंगे? 40 इंटू 5 क्या हो गया 200, 9 इंटू 5 क्या हो गया 45, तो ये हो गया हमारा 245। हमारा आंसर हो जाएगा 247। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहां पे देखिए अलजेब्रिक रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कर दिया गया है, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 इज -81। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि 21 18 15 इज -81, है ना? कौन सा टर्म है जो कि 80 -81 आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड किया a इज इक्वल टू 21। कॉमन डिफरेंस क्या है 18 - 21। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -3। ठीक है, तो -3 जब हो गया तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो टर्म है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? कोई डाउट? ठीक है, तो हमारा n क्या है, an क्या है, टर्म कितने हैं 81 है, हमारा पहला टर्म क्या है 21 है। ठीक है, टोटल कितने टर्म है ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस क्या है -3 है, तो ये हो जाएगा -3n+3। ठीक है, चूंकि -3 है आपका कॉमन डिफरेंस, तो -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, तो -81 इज इक्वल टू 21 -3n+3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों हमारा प्लस हो जाएगा। -81 इज इक्वल टू 24 -3n। ठीक है, अब हम देखें तो 3n को अगर हम इधर ला दें तो 3n हो जाएगा पॉजिटिव। अगर हम 3n को इस साइड ला दें एलएचएस में और 81 को हम ला दें इस साइड में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 24 प्लस 85। ठीक है, तो 3n इज इक्वल टू 85 प्लस 24 क्या होता है दोस्तों 5 4 9 8 2 10। तो आपका 3 से कितने बार में कटेगा 109। ठीक है, 3 3 जा 9। क्या कुछ गलत हो गया है क्या? कहाँ गलत हो गया भाई? 81, सॉरी। हाँ, ये जो गलती हुआ है ये काफी ज्यादा ब्लंडर गलती हुआ है, हमने इसको 85 कर दिया है दोस्तों। तो ये है हमारा 81। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 1 5 8 2 10। ठीक है, तो अब 3 से हम इसको कट करेंगे कितने बार में 35। तो हमारा n इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों
35। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसको हम कहेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग अलजेब्रा का। थोड़ा सा एक समय लो और सॉल्व करो कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करेंगे एक सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो जरा, हमारा थर्ड टर्म क्या है, 5 है। तो थर्ड टर्म रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, a+2d करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो कितना टर्म है, 3 टर्म है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। इसीलिए हो गया हमारा यहाँ पे a+2d। तो a+2d और ये क्या हो गया, = 5, और ये हो गया सेवेंथ टर्म है, तो हो जाएगा हमारा a+6d। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये मान लो हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आप जैसा कि रूल जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a+6d माइनस a+2d = 9 - 5। तो a+6d माइनस a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2d हो जाएगा, ये = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो। ठीक है, तो a - a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6d - 2d, a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 6d - 2d = 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अब यही इक्वेशन 6d - 2d क्या हो जाएगा, 4d = 4। तो 4 1 कट गया, तो आपका d क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो d जब 1 आ गया तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एपी फाइंड करना है, सीक्वेंस फाइंड करना है। तो हमारा डी आ गया 1। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो डी का वैल्यू जो 1 है, हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, a+2 × 1 = हमारा हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा, a = ये 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इधर आएगा, तो a = 5 - 2 क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा एपी जो है बन करके रेडी हो गया। a = हो गया हमारा 3। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 3। डिफरेंस कितना आया है, 1 आया है। तो 3 + 1 4 5 6 7 8 9, ये सो ऑन चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम आते हैं गॉस समेशन मेथड पे। ठीक है, वैसे ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ये अभी थोड़ा सा टाइम मेरे को ज्यादा हो गया है। ठीक है।